हेलो दोस्तों, यूबी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे पास आया हुआ है गैस गीजर और आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसकी सर्विस, रिपेयर और इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और ये कैसे काम करता है, तो और सर्विस इसकी कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो आज भी आप हमारे वीडियो में बने रहें और एक एक चीज़ करके हम आपको बताते जाएंगे। दोस्तों, मैं सबसे इसमें 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक हमारी ये होती है सर्किट डिब्बी। सर्किट डिब्बी जो होती है हमारी, इसमें चैटरिंग करती है, लाइटर का काम करता है, जिससे हमारी गैस की सप्लाई इधर से मिलती है और ये हमारी चैटरिंग करके इधर फ्लेम जल जाता है। फ्लेम जलता है तो इधर हमारी कॉइल बनी हुई है टैंक की, एक कॉइल से पानी गर्म हो करके और हमें आउटपुट इसमें मिलता रहता है दूसरे साइड से, यहाँ से। तो अभी आपको मैं बताता हूँ, इसमें 2-3 कमियाँ आती हैं गैस गीजर में। एक तो आप देखते होंगे कि ये गैस गीजर हमारा काम नहीं करता है, ये चटरिंग का काम नहीं करेगा, चट की आएगी नहीं और हमारा फ्लेम जलता नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे मेन लगा होता है एक सेंसर। इधर एक गैस पास करने के लिए लगा होता है सोलेनॉइड वाल्व, और इसकी मेन सर्किट डिब्बी होती है ये, जो कि आपको दिखा दूं, ये लगा होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, जो कि ये 3 वोल्ट यहाँ पे बैटरी लगी होती है, 1.5 वोल्ट की 2 बैटरियाँ लगी होती हैं, जिससे इसको सप्लाई मिलती है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है कि आपको सप्लाई चेक कर लेना है कि 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 वोल्ट अगर आपका आ रहा है, आने के बाद अगर ये काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आप एक सेंसर लगा होता है, जिसको मैं आपको खोल रहा हूँ। ये होता है सेंसर हमारा इसका, जो इसके अंदर एक मैग्नेटिक लगा होता है, जो पानी का फ्लो इधर से जब सप्लाई इन करते हैं और इस पे जाकर के सेंसर पे टकराता है ये, तो ये चट की आवाज़ करता है। तो दोस्तों, अभी जैसे आपका चैटरिंग का काम नहीं कर रहा है ये, तो ये सेंसर को आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद यहाँ पे करना है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ये आपका फ्लेम आएगा, फ्लेम के पास भी चैटरिंग होएगी, ये देखो। तो आपको सबसे सिंपल, अगर आपका ये सेंसर ख़राब है तो इस सेंसर को निकाल करके आपको यहाँ से चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 वोल्ट आपने चेक कर लिया। 3 वोल्ट चेक करने के बाद आपको टेस्टर से ये वाला जो सेंसर जैक है, इसको ऐसे लगा करके देख लेना है। ये अगर हमारा ऐसे चट की आवाज़ कर रहा है तो हमारा सर्किट डिब्बी ओके है। और सोलेनॉइड वाल्व की टेस्टिंग में आपको बता दूं, जब आप सेंसर से ऐसे टच करोगे, टक की आवाज़ आएगी, ये देखो। अगर ये टक कर रहा है तो इसका मतलब हमारा गैस वाला जो सोलेनॉइड लगा हुआ है हमारा ओके है, काम कर रहा है। तो ये चीज़ें होगी दोस्तों इसके चेक करने की। हमारी सर्किट चेक होगी। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर स्केल चला जाता है, जम जाता है, स्केल जम जाता है हार्डनेस की वजह से। तो इसमें क्या होता है कि ये सेंसर हमारा काम नहीं करता है। सेंसर की आपको सेटिंग करनी है मैग्नेट के हिसाब से। पानी का फ्लो आपने इसमें खोल दिया, खोलने के बाद इसको ऊपर नीचे ऐसे सेट करना है। जहाँ पे इसका मैग्नेटिक इस पर टच होगा सेंसर पे, वहाँ पे ये काम करना चालू कर देगा। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। तीसरा इसमें लगा हुआ थर्मोस्टेट, ये जो कि ये 85 डिग्री पे होता है, यहाँ पे लगा हुआ है और इसके हिसाब से काम करेगा। दोस्तों, अभी देखो, अभी हमने इसमें ज़्यादा 5% एसिड लिया हुआ है।
दोस्तों अभी हम इसको क्लीन कर रहे हैं और ये चोक है, निकल नहीं रहा है। और अब हम इसको दूसरे तरीके से प्रेशर मार करके और प्रेशर पंप लगाएंगे और लगा करके इसका चोकिंग निकालेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हो कि हमने इसमें प्रेशर पंप लगा दिया है और लगाने के बाद अब अच्छा प्रेशर आ रहा है। और हमने क्या किया है कि हमने थोड़ा सा पानी लेकर के इसमें प्रेशर लगा करके इसमें हमने एसिड डाला हुआ है करीब 5 से 10% और उससे हम डी स्केलिंग कर रहे हैं और जिससे हमारा ये लाइन क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो अब ये हमारा लाइन क्लियर हो गया, टंकी का प्रेशर अच्छा दे रहा है। अब इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद अब इसको हम ले जाते हैं। इस फ्लेम से होता क्या है कि ये धुआं देने लगता है। तो अभी तो हमने इसको साफ़ और सर्विस किया हुआ था, तो अभी हमारा साफ़ है, धुआं नहीं दे रहा है। अगर ये धुआं देता है तो आप इसको पेट्रोल से और तार ब्रश से ले करके इसको रगड़ करके साफ़ करके और ऐसे ऐसे आप झाड़ दो और ये सारा जो भी होगा ना इसमें ब्लैक ब्लैक जो धुआं आता है वो आपका आना बंद हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप दोस्तों अब हम इसको फिट करने जा रहे हैं। फिट करने से पहले आपको सबसे पहले फ्लेम को ही टाइट करना है। यहाँ वाल पे, तो वाल पे देखो इधर ना एक गैसकिट होती है, वो ध्यान दे करके आपको गैसकिट इसके अंदर रबड़ है कि नहीं है वो चेक करके तभी लगाना है, नहीं तो ये अंतर आपका गैस लीक होएगा, यहाँ से फायर भी हो सकता है। तो इसमें ये चीज़ विशेष ध्यान देना है कि वो गैसकिट होना ज़रूरी है। और बाय द वे अगर यहाँ से गैस लीक होती है तो आपको यहाँ पे टेफ्लॉन वफ्लॉन लगा करके फिर प्रॉपर टाइट करना है, नहीं तो ये गैस लीक होती रहेगी। तो हम सबसे पहले हम फ्लेम को टाइट करेंगे। हमारा फ्लेम टाइट हो गया। नट को हम इधर ले लेंगे, नहीं तो बाद में टाइट करने के बाद आएगा नहीं। चक नट टाइट कर देंगे यहाँ पे। अब इसके हम देखिए दूसरा वाला पेच भी टाइट कर देंगे यहाँ पे। अब ये वार्सल वाले यहाँ पे हैं 3 पेच जो इसके टैंक के बेस को टाइट करेगा। अब टैंक का पेच भी टाइट हो गया हमारा।
अब इसका एक कनेक्शन कर देंगे हम थर्मोस्टेट का ओवरलोड के लिए, ये जो कि हमारा 85 डिग्री पे सेट होता है। 85 से ज़्यादा टेम्परेचर अगर इसका हो गया तो ऑटोमेटिक ही हमारा बंद हो जाएगा गीजर। अब दोस्तों ये हमारे ओके हो गए। अब इसके 2 पेच और हैं, ये इसके बेस वाले, ये भी लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो ये हमारा पाइप हिलता रहेगा। तो हम 2 पेच ये भी लगा देंगे इसके। दो पेच लगाने के बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, आप देखोगे 3 नोजल होते हैं ये फायर चटरिंग के। तो 2 तो ये चटरिंग के लिए होता है, एक ये सेंसर के लिए होता है जो इसका टेम्परेचर से ये बताता है। तो जो आपका ये बड़ा नोजल है और एक ये छोटा वाला है, वो दोनों इस साइड लगेंगे आपके पहले ही। तो ये देख सकते हो कि एक यहाँ पे हमने लगा दिया। डिस्टेंस आपको थोड़ी इसकी रखनी है, चिपका के नहीं लगाना है, नहीं तो ये फिर काम नहीं करेगा। ये देखो इस लोकेशन पे रख करके इसको टाइट कर देंगे। ये रेगुलेटर जो चटरिंग है, इतना हमारा गैप होना चाहिए। और इस यहाँ पे ये जो पत्ती है बाहर निकला हुआ है, इस पत्ती की सिराई पे रहना चाहिए, वहीं से चटरिंग इसकी चालू होएगी। ऐसे ही अब ये दूसरा वाला भी टाइट कर देंगे। ये भी हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब हम इसमें देखेंगे हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देख रहे होगे यहाँ पे हमारा आ रहा है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सेंसर निकाल करके सेंसर को हम डायरेक्ट पिनों को टच कर रहे हैं, तो हमारी ये फायर हो रही है। और ये हमारा सनलाइट भी काम कर रहा है, टक टक की आवाज़ आ रही है, तो हमारा ओके है। तो ऐसे आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। और दूसरा हमने इसका वाल खोला था, हमें डाउट था कि हो सकता है वाल में कचरा ना हो, तो इसलिए हमने वाल को भी खोल दिया था, क्योंकि पानी इसमें ना पूरा प्रॉपर आ नहीं रहा था।
दोस्तों सेंसर आपको उसी समय जहाँ पे ये गीजर लगाना है, वैसे तो ये टॉप लेवल पे रहता है और पानी के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पानी में प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से सेट करते हैं। तो इसको आपको ऊपर नीचे सेट करना पड़ेगा जहाँ पे आप गीजर लगाओगे तो ही काम करेगा। बाकी आपको अभी मैं सेंसर के थ्रू भी दिखा देता हूँ, ये काम करेगा। जब तक इसको पानी का प्रेशर मिलेगा नहीं तब तक ये काम करता है नहीं। तो अभी आपको मैं सेंसर के भी थ्रू दिखा देता हूँ। ये हमने इसका सेंसर लगा दिया, ये देखो अभी हमने कुछ नहीं किया, अब हमारा नीचे आ गया, अभी बंद हो गया। अब देखो हमारा मैग्नेट टच हो गया, ये काम करने लगा। तो ऐसे ये काम करता है। जब हमारा पानी का प्रेशर मिलेगा और यहाँ से मैग्नेट ऊपर सेंसर तक जाएगा, फिर ये काम करना चालू कर देगा। तो दोस्तों अभी ये हमारी तो इसकी सर्विस और डिस्केलिंग वाला काम कर ही दिया है। अब इसको हम साइड पे ले आकर के लगाएंगे, लगा करके फिर देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर उसके आगे का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, देखते रहें। अभी हम आगे इसको फिक्स करके फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि अभी हमने गीजर इंस्टॉल कर दिया और हमारा गीजर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, फ्लेम भी चल रहा है, पानी गर्म भी हो रहा है। तो अभी हमारा गीजर ओके हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें और पानी का प्रेशर भी अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले टाइम पे आपको नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।